आज हम किसी से भी पूरी दुनिया में बातें कर सकते हैं और उनको मैसेज भेज सकते हैं, पर हमेशा से दुनिया ऐसी नहीं थी। कल्पना करिए, अगर ये हमारी दुनिया से फ़ोन गायब हो जाए और किसी से भी कांटेक्ट करने का कोई माध्यम ना बचे, तो हमारी ये रंग बिरंगी दुनिया ब्लैक एंड वाइट मूवी की तरह हो जाएगी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो बस सपने में रह जाएगा और आपकी गर्लफ्रेंड दूसरों की जानू बाबू हो जाएगी। जब तक कबूतर आपके प्यार का पैगाम उन तक पहुंचाएगा, तब तक आप उनके बच्चों के मामा बन जाओगे। फिलहाल रोमांटिक मोड ऑफ करते हैं और चलते हैं 1844 में। पहले के समय में मैसेज कबूतरों और घोड़ों के द्वारा भेजे जाते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता था और गारंटी भी नहीं होती थी कि मैसेज पहुंचेगा भी या नहीं। सन 1844 में सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया और विश्व के सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया। टेलीग्राफ में एक तार दो डिवाइस से कनेक्ट होती थी। एक डिवाइस जहां पर मैसेज भेजना होता था और दूसरा डिवाइस जहां पर मैसेज रिसीव करना होता था। मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में भेजा जाता था। जब एक डिवाइस से सिग्नल भेजा जाता था, तब दूसरी डिवाइस में आवाज़ आती थी, ऐसे। अब इससे कैसे पता चलता कि क्या मैसेज भेजा गया है? इसलिए सैमुअल्स ने मॉर्स कोड को बनाया, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। इनमें दो तरह के सिंबल थे, एक डॉट और दूसरा डैश। मान लो अगर आपको भेजना है हाय, तो आप सिंपल एच का कोड और आई का कोड दबाकर मैसेज भेज सकते हो। जैसे कि एच के लिए 4 बार टैप करके कुछ देर रुकने के बाद आई के लिए 2 बार टैप करने पर हाय का मैसेज चला जाएगा। यहाँ पर एक डैश 3 डॉट के बराबर होता है। उसका यूज अभी भी सेना द्वारा कभी कभी किया जाता है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार होना बाकी था। हमारे देश के आज़ाद होने के 100 साल पहले सन 1847 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म हुआ। इनकी मम्मी और वाइफ दोनों सुन नहीं सकती थी, इसी कारण इनका इंटरेस्ट साउंड की फिल्म में बहुत ज़्यादा था। ग्राहम को लगता था कि टेलीग्राफ के माध्यम से आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। बस क्या था, अपने एक साथी थॉमस वाटसन के साथ अपने काम में जुट गए। सबसे पहले इन्होंने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना स्टार्ट किया। काफ़ी दिनों तक रिसर्च करने के बाद 2 जून 1875 में जब ग्राहम और वाटसन अलग अलग कमरों में काम कर रहे थे, तब दोनों यह देख के हैरान रह गए कि रिसीवर डिवाइस दूसरे डिवाइस के जैसे ही वाइब्रेट कर रहा था। फाइनली 10 मार्च 1876 को जब ग्राहम और वाटसन अलग अलग कमरों में काम कर रहे थे, तभी ग्राहम के ऊपर एसिड गिर गया और उन्होंने बोला, मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट सी यू। तभी वाटसन आके बोलते हैं कि आपकी आवाज़ तारों के द्वारा दूसरे कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। सन 1876 में बेल और वाटसन ने कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे से बात की। 1877 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बेल टेलीफोन कंपनी खोल ली और इसमें सुधार के लिए काम करते रहे। सन 1885 में AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी हो गई। 25 जनवरी 1915 में ग्राहम बेल न्यूयॉर्क में थे और वाटसन सैन फ्रांसिस्को में। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 5471 किलोमीटर थी। दोनों लोगों ने तार के माध्यम से फर्स्ट टाइम सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से बात की। आज लगभग 144 साल हो गए हैं। तब से अब तक हमने बहुत तरक्की की है और आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। क्या आपको पता है, इंडिया में फर्स्ट टाइम टेलीफोन 1881 में आया था।